अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज वैशाख शुक्ल पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और बुधवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 3:13 तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। फिलहाल बात करेंगे षष्ठी तिथि की। आज रात 9:47 तक धृत योग रहेगा। धृत योग किसी भवन एवं स्थान का शिलान्यास, भूमि पूजन या नींव का पत्थर रखने के लिए उत्तम माना गया है। इस योग में रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है। अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त कर आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। लेकिन अभी तो कंस्ट्रक्शन वगैरह काम बंद ही है, लिहाजा कुछ दिन बाद किसी अच्छे मुहूर्त पर आप कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करिएगा। साथ ही आज देर रात 2:02 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु 7वां नक्षत्र है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उप देवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी हैं। अतः पुनर्वसु नक्षत्र भी धन और सौभाग्य का सूचक है। इसका अर्थ है पुनः धनी या सौभाग्यशाली होना। इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी सौभाग्यशाली, प्रभावी, प्रभावशाली, धार्मिक, अच्छे स्वभाव वाले और दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और इसकी राशि मिथुन है। साथ ही इसका संबंध बांस के पेड़ से है और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ से होता है उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। अतः जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज बांस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकस को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। अगर आप भी अपने सौभाग्य को सुनिश्चित कर अपनी हर मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो आज आपको पुनर्वसु नक्षत्र से जुड़े कुछ खास उपाय अवश्य करने चाहिए। आज अपनी राशि के अनुसार कौन से उपाय करके आप फायदा उठा सकते हैं, फिलहाल हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार जिस राशि के लिए जो उपाय बताए जाएंगे उस राशि वालों के लिए वो उपाय विशेष फलदायी है, लेकिन बाकी राशि वाले लोग भी ये उपाय करके फायदा तो उठा ही सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज किए जाने वाले खास उपायों की। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, जीवन में सभी बाधाएं दूर करने और मनचाही कामयाबी पाने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र में दिए इस मंत्र का 51 बार जप करें। मंत्र है रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। एक बार फिर से सुनिए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आज इस मंत्र का 51 बार जप करने से आपके जीवन की समस्त बाधाएं दूर होंगी और मनचाही कामयाबी मिलेगी। वृष राशि वालों, अगर आर्थिक पक्ष में कोई बाधा आ रही है तो आज भगवान विष्णु को किसी मीठी चीज का भोग लगाकर भगवान के चरणों में हल्दी अर्पित करें। आज ऐसा करने से आर्थिक पक्ष में आ रही बाधा दूर होगी और आपको काम में सफलता मिलेगी। मिथुन राशि वालों, अगर आप तमाम कोशिशों के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो रही है तो आज थोड़े से सफेद चावल को हल्दी से रंगकर उन्हें एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या पैसे रखने की जगह पर रख दें। आज ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति जल्द ही मजबूत होगी। कर्क राशि वालों, अगर आप अपने जीवन को हमेशा खुशहाल बनाए रखना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाइए, उन्हें बेसन से बनी किसी मिठाई का भोग लगाइए, फिर भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। आज ऐसा करने से परिवार में खुशियां हमेशा बनी रहेंगी। सिंह राशि वालों, अगर आप दाम्पत्य संबंधों में चल रही उलझनों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आज के दिन घर के मंदिर की सफाई करके जीवन साथी के साथ भगवान की विधि पूर्वक पूजा करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो पति या पत्नी में से कोई एक भी आज ये उपाय कर सकता है। आज के दिन ऐसा करने से दाम्पत्य संबंधों में चल रही उलझनों से
छुटकारा मिलेगा और संबंध बेहतर होंगे। कन्या राशि वालों, अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान घर पर ही भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उनको भुने हुए आटे में थोड़ी सी पिसी हुई शक्कर मिलाकर भोग लगाएं। साथ ही भगवान विष्णु के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते लक्ष्मी नारायणाय। आज के दिन ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि और सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। तुला राशि वालों, अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना चाहते हैं तो आज पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान देवगुरु बृहस्पति के इस विशेष मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है ओम ऐं क्लीं बृहस्पतये नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप अपने जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठाना चाहते हैं तो आज किसी ब्राह्मण को 1.25 किलो चावल के साथ एक हल्दी की गांठ दान करने का संकल्प लेकर घर पर रख लीजिए और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तब उसे किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को दान कर दीजिए। साथ ही उनका आशीर्वाद भी लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आप जीवन के प्रत्येक पल का आनंद उठा पाएंगे। धनु राशि वालों, अगर आपकी कोई मनोकामना लंबे समय से अधूरी पड़ी है और आप उसे जल्द ही पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन पुनर्वसु नक्षत्र के दौरान हरे बांस के पौधे का ध्यान करें और हाथ जोड़कर प्रणाम कर अपनी अधूरी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। मकर राशि वालों, अगर संतान से छोटी छोटी बातों पर आपकी बहस हो जाती है, उनसे आपका अच्छा तालमेल नहीं बैठता है, तो ऐसी स्थिति में आज के दिन आपको घर के मंदिर में ही सरसों के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका संतान के साथ तालमेल बना रहे। आज ऐसा करने से संतान के साथ तालमेल बेहतर होगा। कुंभ राशि वालों, अगर आप आर्थिक पक्ष मजबूत करना चाहते हैं तो आज अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं और लक्ष्मी जी के इस मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। और मीन राशि वालों, अगर कई बार आपके ऊपर अचानक कोई मुसीबत आ जाती है और आप उससे बाहर निकलने में कठिनाई महसूस करते हैं तो आज के दिन आपको अपने माता पिता के पैर छूकर उनकी जरूरत की कोई भी चीज उन्हें भेंट करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप मुसीबतों से मुक्त होंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज पुनर्वसु नक्षत्र और धृति योग के बारे में। आज के दिन सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने काम बनाने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। यहाँ एक बार फिर याद दिला दूं कि आज की ग्रह और नक्षत्र स्थिति के अनुसार जिस राशि के लिए जो उपाय बताए गए हैं उस राशि वालों के लिए ये उपाय विशेष फलदायी हैं, लेकिन बाकी राशि वाले लोग भी इन उपायों को करके फायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इन उपायों को करके फायदा जरूर उठाएंगे। इसके अलावा आज देर रात 2:02 तक रवि योग और कुमार योग रहेंगे। कुमार योग सबके साथ दोस्ती का रिश्ता स्थापित करने में सहायक है। वहीं सारे काम बनाने वाले रवि योग की बात करें तो इस योग की पॉजिटिविटी से आप अपना किसी भी तरह का काम सफल बना सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों, लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए हम लोग आजकल इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे वो संकल्प निर्मित करें, कैसे ध्यान में, कैसे भाव में, ऐसी अवस्था में जा सकें जहां हम जो चाहते हैं वो घटित हो। उतना सुदृढ़ संकल्प हमारा कैसे बने, इसके लिए हमने चर्चा शुरू की थी। आपसे कहा था कि तंत्र, प्रारंभिक तंत्र जो विकसित हुआ, जो वेद के अंग के रूप में वेद में ही मेंशन्ड है, आगे चल के और भी जो शाखाएं बनी उनमें जो योग की एक शाखा थी, तो योग की शाखा ने क्रमबद्ध, सुसंगठित और वैज्ञानिक ढंग से आपको ध्यान तक ले जाने की चर्चा करी और उसके 8 हिस्से बताए आपको: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अभी हम लोग
प्रत्याहार की स्थिति को पार करके अब हम लोगों ने जहाँ तक चर्चा कर ली कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, यम मानी पवित्रता की बात कर ली, नियम यानी रेगुलरिटी की, नियमबद्ध तरीके से कोई काम करने की, योगासन की चर्चा कर ली। योगासन प्राणायाम तो स्वामी जी बताते, स्वामी रामदेव रोज बताते ही हैं। प्रत्याहार की चर्चा कर ली हम लोगों ने। अब हमें चर्चा करनी है धारणा की। धारणा की चर्चा में कल भी हमने कुछ चर्चा की थी आपसे। देखो, एक स्टेज पे आके हमें अपने एक विचार सुनिश्चित करने होते हैं। हम जब छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं क्या ईश्वर है या नहीं है। तो मनुष्य शुरू से ये बात सोचता चला रहा है, ईश्वर है या नहीं, क्या ईश्वर प्रणिधान संभव है, क्या ईश्वर को देखा जाना संभव है, क्या ईश्वर को कभी किसी ने देखा है, अगर देखा है तो उसके प्रति पद्धति क्या है, ये सृष्टि कैसे बनी। ये तमाम प्रश्नों से मनुष्य आदिकाल से जूझ रहा है और उन प्रश्नों के हल पाने के लिए मनुष्य ने अपने अंदर एक धारणा की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बहुत सी धारणाएं बनाई। भारत की भूमि पर जिस ढंग से धारणा का ये साम्राज्य विकसित हुआ वो बड़ा अद्भुत है। यहां ईश्वरवाद के लिए भी स्थान है, आस्तिक के लिए स्थान है जो ईश्वर में आस्था रखता है, जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता नास्तिक के लिए भी स्थान है। यहां 6 दर्शन विकसित हुए, न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, उत्तर मीमांसा। आजकल योग की तो चर्चा हम कर ही रहे हैं। इन 6 दर्शनों में पूरे विश्व में अवेलेबल। देखो, अभी हम आपसे कहें धर्म तो आप 5-6 धर्मों के नाम लेके उसका चुप हो जाओगे। नॉन ह्यूमन हिस्ट्री में करीब 5000 से ज्यादा धर्म हुए। समय समय पर बहुत से धर्म बनते रहे, बिगड़ते रहे, विकसित होते रहे, देश काल और परिस्थितियों के मुताबिक, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के मुताबिक, उस समय की इकोनॉमिक कंडीशंस के मुताबिक तमाम धर्म विकसित हुए, लुप्त होते रहे। ये सनातन धर्म क्या वजह है, यूनानों में सर रोमा सब मिट गए जहां से, ये बात है कुछ ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, रीजन देर पाई। बहुत से लोगों ने, किसी ने हाथी की पूंछ पकड़ी, किसी ने हाथी की सूंड पकड़ी, किसी ने हाथी का पैर पकड़ा। सनातन धर्म ने हाथी को ही पकड़ लिया पूरा कि यही है। अब इसमें आप किसी भी एंगल से आए, अब हम अपनी धारणा, धर्म के प्रति अपनी धारणा कैसे सुनिश्चित करते हैं। मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हो गया तो मैं सनातन धर्म को मानने लगा। मैं अभी सिख परिवार में पैदा होता तो मैं गुरुद्वारे जाता। मैं अभी किसी इस्लामिक फैमिली में पैदा होता तो मैं सुबह शाम नमाज पढ़ता या 5 बार नमाज पढ़ता। हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है, चॉइस नहीं होती है। हम बाय द वे जहां पैदा हो गए हैं वहां जो धारणा हमें दे दी गई। लेकिन चूंकि मनुष्य के अस्तित्व में केवल वृत्ति ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, बुद्धि भी है, और बुद्धि प्रश्न करती है। हर बिलीफ के लोगों से बुद्धि प्रश्न करती है, और ये जो बुद्धि है, उस बुद्धि के प्रश्नों के उत्तर की जो खोज है, यही धारणा के प्रति एक्चुअल गमन है। अब आप गौर करिए, जैसे हम तो बचपन से छोटे हुए तो सनातन धर्म को जिस ढंग से देखा तो हमने पाया अधिकांश हिंदू, जो लोग हिंदू धर्म के हैं, वो मस्जिद के सामने से गुजरते हैं तो भी नमस्कार कर लेते हैं, मंदिर के सामने से गुजरते तो भी नमस्कार कर लेते हैं, गुरुद्वारे के सामने से गुजरते हैं तो भी नमस्कार, और चर्च के सामने से गुजरते हैं तो ओ माय गॉड एंड माय फादर आई लव यू, ये भी कर लेते हैं। क्यों? उनको कोई परेशानी है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई इस ढंग से है जीवन दर्शन को कि सारे जीवन दर्शन, इनके यहां कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं सनातन धर्म पे कि आप अगर ये करते हैं तो आप ये नहीं कर सकते, आप ये करते हैं तो ये नहीं कर सकते। नो रेस्ट्रिक्शन, इट्स ओपन। आप किसी भी चर्च में जाएं, आप कभी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लें, आप जो हैं वही रहेंगे। क्योंकि सनातन धर्म, हिंदू कोई धर्म नहीं, सनातन धर्म है, और सनातन धर्म है जो सदा से चला रहा है, जो मनुष्य की धारणा को इस प्रकार विकसित करे कि मनुष्य ध्यान में जा सके। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को आज के लिए रोकता हूं। एक राजा थे, युद्ध में उनके तीर लग गया और तीर का पूरा हिस्सा तो निकाल दिया गया, छोटा सा हिस्सा फंसा हुआ था, निकालते थे बड़ी जोर से दर्द होता था। तो राजा के मंत्री ने वैद्य से कहा कि कल सुबह
जब ये रुद्राभिषेक करने बैठे उस समय तीर निकाल लेना। दूसरे दिन राजा बैठे रुद्राभिषेक करने, वैद्य ने तीर निकाल लिया, पता ही नहीं चला राजा को। क्यों? ही वॉज सो मच डीप। तो जरूरी नहीं कि आप रुद्राभिषेक कर रहे हो, आप जीसस की प्रार्थना कर रहे हो, आप नमाज अदा कर रहे हो, आप कहीं भी हो, आप गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब के सामने सिर झुका रहे हो, आप कितना ज्यादा डीपली इन्वॉल्व होते हैं। धारणा की उपादेयता यही है। बाकी चर्चा कल करेंगे।